सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात नहीं है, बल्कि शुमाली भारत की बेशतर रियासतें इस वक्त शदीद और मूसलाधार बारिशों से इस वक्त मुतासिर हुई हैं। तूफानी बारिशों में जम्मू कश्मीर में भी माली नुकसान, जानी नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और जम्मू सूबे में मूसलाधार बारिश आज रात से भी या जो बीती शब है कॉन्टीन्यूसली होती रही और वादी कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया अब मुतहरिक नजर आ रही है। 24 घंटे अब मॉनिटरिंग और जो कंट्रोल रूम्स हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से बनाए गए हैं। महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है उस सिलसिले में तमाम अजला के अंदर पुलिस, SDRF, NDRF, सिविल अथॉरिटीज़ लोगों को बेदार करने के सिलसिले में इकदाम उठा रहे हैं और जम्मू के अंदर, पहलगाम के अंदर, बालतल के अंदर ख़राब मौसम ने पूरा कामकाज इस तरह मुतासिर किया है कि आज चौथा दिन है यात्रा के नए काफिले रवाना नहीं हो सके हैं। इधर सूरत हाल इतनी अबतर हुई है खित्ता पीरपंजाल के अंदर 2 दिनों के दौरान डोडा से लेकर राजौरी पूंछ तक 28 अमवात हुई हैं और अब तो दौरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको ये भी बताते चलें कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आसिफ, जब हम ये खबर बता रहे हैं तो हमारे नुमाइंदे आकाश सुरनकोर से ये इतला दे रहे हैं कि जम्मू पुंछ कौमी शहरा पर भी पस्सियाँ गिराई हैं, जिसकी वजह से इस शहरा पर भी गाड़ियों की आवाजाही को जो है वो रोक दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि सूबा जम्मू हो, सूबा कश्मीर हो, इंतज़ामिया हाई अलर्ट पर कर दी गई है और 24/7 कंट्रोल रूम्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। कश्मीर में भी और जम्मू के अंदर भी तमाम डिपार्टमेंट्स को ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि वो तमाम बुनियादी सहूलियतें मैसर रखें। डॉक्टरों के लिए यही हुक्मनामा है और इसी तरीके से दीगर लोगों के लिए भी, दीगर महकमा जात के लिए भी इसी तरीके का हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया। इधर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज शाम और कल सुबह तक मतला बरालूद रहेगा, मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा और इस बीच जब मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा तो वक्फे से कहीं पर हल्की बारिशें, कहीं पर तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। ताहम श्रीनगर शहर से लेकर जम्मू की जब तक बात करेंगे तो मुतअद्दिद मकामात पर बारिशें इस वक्त भी हो रही हैं। जम्मू से हमें ज्वाइन कर रही हैं। कश्मीर के अंदर भी वाटर लेवल राइज हो रहा है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, उसकी भी तस्वीरें एक एक करके आ रही हैं और आज पूरे दिन के लिए और कल के लिए भी रेड अलर्ट यानी 23 जुलाई तक महकमा मौसमियात का। तस्वीरें साथ साथ बदलते रहिएगा। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। जमशीद मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजौरी, जरा पहले लिए चलते हैं। जमशीद, आज क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है पूरे खित्ते में? जहाँ तक राजौरी की बात करें, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, मगर राहत भरी खबर ये रही कि नदी में आए पानी में काफी कमी देखने को मिली और उसके बाद अब थोड़े से हालात पटरी पर दोबारा लौट रहे हैं। मगर अभी भी एक आदमी जो मिसिंग है उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रही है। शेख थाना मंडी से मिसिंग हुआ था जिसकी अभी तक कोई अता पता जिसका नहीं है, जिसके लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ जिन इलाकों में बिजली का निजाम पूरी तरह धर्म भरम था राजौरी के ओल्ड शहर में, उसमें देर रात को बिजली भी बहाल कर दी गई है, मगर अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की लगातार कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन से देखें लगातार बुजुर्गों का आने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। देर रात को 2 काबीना वजीर भी राजौरी में पहुंचे हैं। उसके बाद आज भी मेंबर पार्लियामेंट मियां साहब अहमद लारवी साहब के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी आज राजौरी का दौरा रहेगा, क्योंकि राजौरी और पुंछ इस बार फिर दोबारा बहुत ज्यादा हुआ है। 2014 में भी यही 2 अजला थे जहाँ बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ था। इस बार भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं जहाँ जानी नुकसान के साथ माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है और उसको देखते हुए लगातार जिस तरह इंतजामिया की तरह महकमा मौसमियात की तरफ से 23 तारीख तक लगातार इस तरह मौसम बने रहने की पेशन गोई की गई है, उसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से कड़े कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं। लोगों को नदी नालों से दूर जमशीद मलिक, ये बताइएगा, 2 बड़ी परेशानियां थी। एक ये कि जो बिजली का निज़ाम था वो बेहतर होने में 2 दिन लग रहे थे, वज़ीर आला साहब का लिए हुक्मनामा जारी कर चुके थे, कितनी बेहतरी आई और कब तक मुकम्मल तौर पर यह बहाल होगा? नंबर 1। नंबर 2, कुछ दूर दराज के इलाके जहाँ पर यह खदशा था कि वहाँ पर बादल फटे और नुकसान हो सकता है और मुख्तलिफ टीमें वहाँ तक गई थी, क्या वो टीमें वापस आई और कोई वहां से खबर? गौर बिल्कुल, जहाँ सबसे पहले बिजली या पानी की बात करें तो बिजली और पानी का निजाम, जहाँ तक राजौरी का ओल्ड शहर था जो बिजली से महरूम था, देर रात को वहाँ बिजली जरूर बहाल कर दिया, मगर पानी का निजाम पूरी तरह भी धर्म बना पड़ा है। दूसरी तरफ बिजली की बात करें तो सरहदी जिला पुंछ का पूरा इलाका जो बिजली से कटा हुआ है, कल देर को हमें बात भी की एजेंसी से, तो उनका ये कहना था कि पुंछ के तक बिजली को बहाल करने में बहुत ज्यादा वक्त अभी लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ते में नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो टीमें तश्कील दी गई थी और मुख्तलिफ
इलाकों में भेजी गई थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि ये दोनों अजला जो है पहाड़ी अजला तफसीली निज़ाम मुतासिर हुआ है। जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान मुगल भी हमारे साथ हैं। इरफान, पुंछ शहर के अंदर सुरनकोट, लोरन, मंडी, मेंढर तक क्या सूरत हाल है? बिजली पानी की सप्लाई जो आज तीसरे से चौथे दिन में बल्कि दाखिल हो गए हैं, कहा जा रहा कि अभी भी बंद है। इंतज़ामी सतह पर क्या इकदाम हैं, किस तरह की प्रिपरेशंस नज़र आ रही हैं, और मौसम के हवाले से क्या आज अपडेट्स हैं? आसिफ, इस वक्त अगर इलाके की बात करें तो इलाके में मुसलसल जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ इस वक्त नदी नालों में जो है पानी का बहाव जो है वो भी तेज हो चुका है, जिससे लोगों को कई इलाकों में अगर देखा जाए तो लैंडस्लाइडिंग के खतरात बने हुए हैं। और साथ ही साथ जो सुरनकोट वाले इलाके में जो लोग मिसिंग थे उन्हें तलाश करने के लिए इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो तलाशी कार्रवाई जारी है। उन्हें तलाश किया जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है उस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है कि उनमें से कोई शख्स मिला है या नहीं। लेकिन साथ साथ अगर बिजली की बात करें तो बिजली के हवाले से ये बताया जा रहा था कि कल शाम तक जो गुज़श्ता शाम गुजरी है, और इस हवाले से बताया जा रहा था कि शाम को जो है बिजली बहाल की जाएगी। अगर शाम को नहीं हुई तो आज मुमकिन है कि आज जो है बिजली बहाल हो जाएगी, चूंकि काफी सारे इलाकों में जो है बिजली की तरसीली लाइन जो है वो टूटी हुई है, पोल जो है वो काफी मुतासिर हुए हैं, और इलाकों में जो है महकमा की तरफ से जो है बिजली की तरसीली लाइन को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और बताया जा रहा था कि जब तक मेन लाइन अभी भी हो रही हैं, इकदाम जारी हैं। जम्मू भी आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ शिल्पा शर्मा हैं। शिल्पा, तवी नदी के आसपास और बाकी जो वाटर रिसोर्सेज थे इनके आसपास लोगों को हटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ था। क्या प्रिपरेशंस अलग अलग जगहों पर हैं, क्या तैयारियां हैं जम्मू के अंदर खास तौर से, और मौसम में आज बेहतरी का कोई आसार है या पूरे दिन के लिए प्रेडिक्शन यह है कि रेड अलर्ट आज भी बरकरार रहेगा? काफी ज्यादा जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हुई है और ये बूंदाबांदी वो जारी है, लेकिन बेहतरीन जो है वो मौसम में देखने को मिल रही है। देखिए, तवी नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल सामान्य है। अखनूर के दरिया चुनाव की अगर मैं बात करूं तो कल 27 फीट था और 32 यानी कि अलर्ट लेवल होता है तक अभी तक नहीं पहुंचा था। देखिए, जो सिविल डिफेंस है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि जो नदी नालों के पास झोपड़ियां है, घर है, अगर किसी प्रकार की कोई भी यानी कि जलस्तर का भाव बढ़ता है, पानी का भाव बढ़ता है तो उन्हें वहां से जल्द हटाया जाए। और एक अवेयरनेस भी की जा रही थी कि तुरंत जो है उन्हें यानी कि एट अ टाइम जो है वो उन्हें उस चीज का पता ना चले, उससे पहले उन्हें अवेयरनेस हो। तो फिलहाल बेहतर मौसम में जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा। ये तवी के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी तैयारियां साथ साथ कर दी गई हैं, लेकिन पुंछ